तो आज जो हमारे पास शेयर रहने वाला है वो है हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फर्स्ट शेयर। और जो दूसरा हमारे पास शेयर रहने वाला है, यस हम दो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं आज। जो दूसरा शेयर रहने वाला है वो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी में हालांकि मैं आपको गिनवाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कल ही। एंड कंपनी के पास यहाँ पे ऑर्डर सिक्योर हुआ है अप्रॉक्स 3000 करोड़ 2966 करोड़। अगर हम प्रिसाइजली बोले तो यहाँ पे कंपनी ने सिक्योर किया है ऑर्डर। एंड अगर आप चेकआउट करें कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे वन ऑर्डर बुक पहुँच चुका है कंपनी का 1.28 लाख करोड़ रुपीज़ का। ओके एंड वही अगर हम इसके ऑर्डर्स को देख लें यहाँ पे, थर्सडे सिक्योरिंग मेजर ऑर्डर वर्थ ₹2966 रुपीज़। ओके एट द सेम टाइम अगर हम यस एडिशनली द कंपनी ऑल्सो सिक्योर्ड अ वर्क अंडर वर्थ अराउंड 498 करोड़ एक्सक्लूसिव जीएसटी फ्रॉम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड टाउनशिप एट द चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन इन झारखंड ऑन November 18। तो कंटिन्यूसली मैं यहाँ गिनवाना चाहूँगा आपको, कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी को काम मिलते हुए देखने को मिल रहा है हमें, इस पर कोई डाउट नहीं। वही हुडको की बात करूँ तो ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ ऑब्वियसली नहीं है हुडको की तरफ से कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स वगैरह का, बट स्टिल हम चेकआउट करने वाले हैं हुडको एट द सेम टाइम एनबीसीसी एज वेल। तो डायरेक्टली हम चलते हैं पहले हुडको के बारे में। हुडको के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं पहले। क्वार्टर रिजल्ट्स इस बार के, जो कि आपका 3219 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, इंक्रीज देखने को मिल रहा था। तो हर एक फैक्टर में कंपनी ने यहाँ पे जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है इस बार, बट जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। एंड जो फाइनेंसिंग मार्जिन है कंपनी का वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, बट जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 689 करोड़ से इंक्रीज हो गया 710 करोड़ का देखने को मिल रहा था। एंड अर्निंग पर शेयर 3.44 से इंक्रीज हो गया 3.55 का देखने को मिल रहा था। तो रिजल्ट्स ठीक ठाक है, इट्स गुड है रिजल्ट्स, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एट द सेम टाइम स्टॉक का पी वगैरह भी अंडर वैल्यूड है, 16.9 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 23 के अराउंड है। आरओई अच्छा है, इट्स गुड है, ऐसा नहीं है बहुत बुरा है। ठीक है, आरओसी ये देखें तो 10 के अंदर है, आरओई बहुत ही बेहतरीन है 15 है, काफ़ी अच्छा है। कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा दे देती है, डिविडेंड यील्ड 1.75 है। एंड वही हम डेप्ट वगैरह देखेंगे नहीं इसके, बिकॉज एनबीएफसीज है तो डेप्ट वगैरह हम देखते नहीं है इस पर। ऑपरेटिंग मार्जिन 97% पे ऑपरेट करिए, प्रॉफिट ग्रोथ 13% का है। वही इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 75% का स्टेक प्रमोटर्स की होल्डिंग है अभी भी। एंड एफआईएस के पास यहाँ पे 1.94, वही डीआईएस के पास यहाँ पे 10.92 और पब्लिक के पास 12% का स्टेक है। तो यहाँ पे भी डीआईएस और एफआईएस का एक ठीक ठाक स्टेक देखने को मिल रहा है हमें शेयर में। एट द सेम टाइम शेयर अंडर वैल्यूड है, शेयर का जो काम है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो ऐसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने में कोई इशूज़ नहीं है। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए बच्चा हमारे पास, वो ज़्यादा सही है कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, अब जो अगर एनबीसीसी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूसली काम तो मिल ही रहा है कंपनी को, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, 1 लाख करोड़ का मार्केट इनका, सॉरी इनके पास ऑर्डर बुक पहुंच चुका है। मार्केट कैप ओनली 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वही स्टॉक का पी वगैरह लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है, इस पर कोई डाउट नहीं। एट द सेम टाइम डेप्ट कंपनी के पास वो ना के बराबर ओनली 0.32 करोड़ का डेप्ट है। वही डेप्ट की बना 0.00, बिकॉज कंपनी के पास यहाँ पे बैलेंस शीट में 2401 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो डेप्ट तो है ही नहीं कंपनी के पास। ओके, और वही अगर हम इसके कुछ ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 5%, प्रॉफिट ग्रोथ 20% का है। और क्वार्टर रिजल्ट अगर इस बार के देखें तो 2910 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा था, जो कि पिछले ईयर 2446 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ से इंक्रीज होकर 101 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन 1% से ड्रॉप हुआ है, बट जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 125 करोड़ से इंक्रीज होकर 157 करोड़ हो गया। वही अर्निंग पर शेयर 0.45 से इंक्रीज होकर 0.57। तो यहाँ पे भी बढ़िया जंप्स देखने को मिल रहा है। इन एवरेज पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं हमें। और इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 61% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स की है। एफआईएस के पास कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 5% के लिए अपना स्टिक, बट बेचा किसने? बेचा है डीआईएस ने यहाँ पे, और पब्लिक ने माल बेचा है। पब्लिक और डीआईएस ने माल बेचा है, एफआईएस ने उधर माल उठाया है। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। सी, दोनों ही शेयर बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं। अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। दोनों ही शेयर का अभी अच्छा खासा एक हाई लगाया हुआ था, वहाँ से करेक्टेड शेयर है दोनों ही, और ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हमें दोनों ही शेयर में नहीं देखने को मिलेगा, अभी तक देखने को नहीं मिला है, बट सून हमें देखने को मिल सकता है। ओके, एनबीसीसी कंटिन्यूसली ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, और हुडको के पास भी ठीक ठाक एक ऑर्डर्स है अभी भी। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिसेंटली एक ऑर्डर आया था, आई थिंक समथिंग अराउंड, आई एम नॉट रिमेंबरिंग एट वेल, बट स्टिल आप जाके चेकआउट कर लेना, मेरे वीडियोस अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर सकते हो, उस पर कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, ना दोनों लेवल्स पे अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रहे हैं, अभी भी इस लेवल्स पे जा सकते हैं हम, कोई भी इशूज़ नहीं है, बट हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। हमारा शॉर्ट टर्म यहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके, ना मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड एंड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।